हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन की शुरुआत कभी कभी से होती है, लेकिन कब वो डेली रूटीन में चेंज हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपको रात को सोने से पहले हस्त मैथुन करना पड़ता है, नहीं तो आपको नींद नहीं आती, आपको पूरी रात बेचैनी रहती है। और इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, आपके जो संबंध है वे खराब हो रहे हैं, आपका फ्यूचर वो खराब हो रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हस्त मैथुन के ऊपर मेरे पास बहुत क्वेश्चन है आते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको एक सीरीज में मैंने चेंज कर दिया। मैं 8 एपिसोड इसके बनाऊंगा हस्त मैथुन के, और हर एपिसोड में आपको बताऊंगा कि हस्त मैथुन के बारे में डिटेल, फिर इसको छोड़े कैसे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि फुल डिटेल में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। तो आज का एपिसोड वो पहला एपिसोड है। इसके बारे में हम समझेंगे मास्टरबेशन आपकी जिंदगी में आया कैसे, आपको कैसे हैबिचुअल बना। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए, यदि आप चाहते हो कि आप हस्त मैथुन जैसे दलदल से बाहर निकले, तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो ये 8 एपिसोड है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वे आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपका जो वैवाहिक जीवन है ना, सेक्सुअल लाइफ है, वो बेटर बन जाएगी। चलिए बढ़ते टॉपिक पर। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक अपना जो पेशेंट है उसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं डेली कितने पेशेंट देखता हूँ, और जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहीं ना कहीं वे मुझे अपनी मन की बात कहते हैं, और मैं सुनता हूँ बैठकर, और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास पेशेंट बना कैसे, इसको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आई कैसे। चलिए पेशेंट की बात है। अब पेशेंट ने कहा, जी मैं जो मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन है, वो मैं कभी कभी करता था एंजॉय के लिए, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन कब वो मेरी डेली लाइफ में आ गया, मतलब डेली रूटीन में बन गया, और रात को तो मैं बिना करे सो ही नहीं सकता, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और मैं इतना उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस गया हस्त मैथुन गेम, कि बहुत बार तो ऐसा था कि मैं किसी शादी में गया तो मुझे तब भी करना पड़ रहा है, मैं किसी मॉल में गया मुझे तब भी करना पड़ रहा है, मैं अपनी जॉब में हूँ वहां भी करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से मेरी नींद की, जो रात की नींद है, वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब हुई तो क्या हुआ, मैं लेट उठना शुरू हुआ। लेट उठना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो मेरी जॉब है उस पर असर पड़ा, और मैं आज जॉबलेस हुई, यानी कि मेरी नौकरी छूट गई। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और एंड कहाँ से हुआ, यानी कि आपका जीवन कहीं ना कहीं खराब। और उसकी वजह से जॉब गई, तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होने लगा, और फिर मैं अपने आप को गाली देने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब गिल्ट में चले गया मैं, और मैं डिप्रेशन में चले गया, और मुझे आज डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ रही है। ये रियल स्टोरी है जो मैं अपने पेशेंट की बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो पेशेंट आप भी हो सकते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। अब हुआ कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई, आपने किया हस्त मैथुन किया, आपको इंजॉय आया, मजा आया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है डोपामिन। हमारा जो ब्रेन है वो डोपामिन को रिलीज करता है। डोपामिन तभी रिलीज होगा जब हम कहीं ना कहीं हमें अच्छा महसूस होगा। जैसे कभी हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अच्छी मूवी देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है, ये नेचुरल है। आप, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस डोपामिन को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, बार 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 बार, तो जो हमारा दिमाग है उसने डोपामिन को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया। हाईजैक कर लिया तो हाईजैक करेगा तो क्या होगा, कि जब तक आप वो डोपामिन रिलीज नहीं होगा, मतलब आपका ब्रेन क्या क्या रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है कि डोपामिन को रिलीज करो, डोपामिन को रिलीज करो। हमें जितनी भी आदत पड़ती है, जो भी बैड हैबिट है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो बाहर का खाना हो, कोई भी आप बैड हैबिट मान के चलिए, वो यही काम करता है हमारा ब्रेन। वो कहते हैं नहीं, बेचैनी हो जाती है, तो बेचैनी का मतलब है कि ब्रेन को चाहिए डोपामिन रिलीज, और डोपामिन रिलीज तब होगा जब आप वो काम करोगे। हस्त मैथुन भी, ड्रिंक भी, स्मोकिंग भी, सब एक ही है, और सबका जो जनक है वो है डोपामिन। डोपामिन बनाया था भगवान ने सही के लिए, लेकिन आपने उसको इतना ट्रिगर करा, इतना ट्रिगर करा, कि वो इतना परेशान हो गया कि वो अब आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो हस्त मैथुन की शुरुआत कहां से होती है, एक छोटे से एंजॉय से। एंड कहां से हुआ, आपकी गिल्ट, यानी कि आपके डिप्रेशन से। शुरुआत देखिए, आपने जो शुरुआत की वो सुख के लिए की, कि यार मुझे सुख आ जाएगा और मैं कहीं ना कहीं अच्छा मुझे फील होगा, आपको अच्छा भी फील हुआ, लेकिन उसकी एंडिंग कहां हुई, दुख की तरफ, और आप एक दलदल में चले गए।
दलदल में गए कैसे? केमिकल डोपामीन। अब डोपामीन की कोई गलती नहीं है इसमें, डोपामीन बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं उसके बारे में मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। डोपामीन और दूसरे केमिकल हैं, एक केमिकल नहीं और भी केमिकल है, कैसे रिलीज हुए, कैसे उनको आप खत्म करोगे, पूरा एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब डोपामीन की गलती नहीं है, डोपामीन को आपने परेशान किया, आपने बार बार उसका ऑन ऑफ करते रहे, तो क्या हुआ? रिलीज हो गया हूँ। अब उसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए डोपामीन, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हस्तमैथुन। इसलिए आपको रात को नींद नहीं आती, या आप किसी भी जगह, और ये सत्य है और आपके साथ भी है, आप सुन रहे हो लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं हस्तमैथुन, मैंने बहुत बार बोला कि हस्तमैथुन हेल्थी है, एक बहुत वीडियो में बोला है, लेकिन उसका लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया और उसने करना स्टार्ट किया और आज वे इतने एडिक्ट हो गए। इसलिए कह रहा हूँ दलदल अस्तमैथुन मैं कह रहा हूँ गलत है, ठीक है ना। आप हेल्दी कहूंगा तो आप उसको गलत लेकर जाओगे, तो हेल्दी नहीं है, इस दलदल से आप निकल जाओ। मैं कितने ही पेशेंट आज तक ठीक कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, और मैंने जितने भी केस आज तक मेरे पास आए ना, तो 90% भी हस्तमैथुन की वजह से, जो उन्होंने हस्तमैथुन किया और वे एडिक्ट हो गए, उसी की वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वे बेकार हो गई। वे अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे, उनको अच्छा नहीं लगता अपने पार्टनर के पास जाना, उनको टच करना, प्यार करना। ऐसा नहीं कि वे प्यार नहीं करते अपने पार्टनर से, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, एंजॉय नहीं आता। उसके साथ देखिए, मास्टरबेशन के साथ एक और चीज जुड़ी है, वो है पोर्न। क्योंकि आप मास्टरबेशन करने से पहले क्या देख रहे हो? पोर्न देख रहे हो। पोर्न देख रहे हो तभी तो आप मास्टरबेशन कर रहे हो, और मास्टरबेशन और पोर्न एक दूसरे से जुड़ गया है। जब आप पोर्न देखोगे तब आपने मास्टरबेशन किया। इससे क्या होता है? इससे ही आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, मतलब आपकी शादी हुई, ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट है कि शादी हुई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कि जी कुछ भी नहीं है, तनाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो रीजन कहाँ से निकला? रीजन निकला है, हमने निकाला उनको। जब पेशेंट आता है तो मैं कहीं ना कहीं लिखता हूँ, तो मैं निकाल देता हूँ, भाई आपने ऐसा ऐसा किया, कि हाँ जी ऐसा किया और यहाँ से शुरुआत हुई। ये मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ आप इस दलदल से निकल जाओ। प्लीज एक तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सबको भेज, जितने आपके फ्रेंड सबको भेज दो। पता चलना चाहिए कि ये अस्तमैथुन क्या है और कैसे निकले। सीरीज आएगी, वो सीरीज सारी देख लेना बस। थैंक यू।